हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कि ना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज का ये वीडियो एक विशेष क्लाइंट के लिए है जिनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो है 28 जून 2018 का है। रात को 10:23 मैनपुरी उत्तर प्रदेश का। आइए आज के इस वीडियो के बारे में, आज के इस जन्म कुंडली के बारे में हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं। आपके सामने जो कुंडली लगी हुई है आप देख ही रहे हो कि कुंभ लग्न की कुंडली है और धनु राशि है इस बालक की। मैं जो फलादेश करने जा रहा हूं वो जब ये बालक 10 साल का हो जाएगा उसके बाद जाकर के ये फलादेश लागू होगा। अभी ये बालक का जन्म ही हुआ है इसलिए जन्म कुंडली नहीं बनवाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर बन ही गया है तो ठीक है। क्या कैसे करना है नहीं करना है वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। और मूल रूप से जो मैं फलादेश करने जा रहा हूँ वो जब ये बालक 10 साल का हो जाएगा उसके बाद जा कर के लागू होगा। अभी इस बालक का समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में आप देख रहे हो कोई भी ग्रह नहीं है। दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। पंचम भाव में सूर्य देव मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। छठे भाव में शुक्र, राहु और बुध बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। दसम भाव में जो है सो कोई भी ग्रह नहीं है। एकादश भाव में शनि चंद्रमा बैठे हुए हैं और द्वादश भाव में मंगल जो है उच्च का बैठा हुआ है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सूर्य, आप एक कॉपी पेन ले लो और निकाल करके बैठ जाओ। लिख लो सबसे पहले इस बालक के कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ऊपर में लिख दो आप। उसके बाद लिख लो कि इस बालक की जन्म लग्न जो है सो कुंभ है और राशि जो है जन्म वो धनु है। अब आप लिखो जन्म से लेकर के 19/1/2031 तक शुक्र की महादशा रहेगी। उसके बाद लिखो 19/1/2031 से लेकर के 19/1/2037 तक सूर्य की महादशा रहेगी। 19/1/2037 से 19/1/2047 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। 19/1/2047 से 19/1/2054 तक मंगल की महादशा रहेगी। और 19/1/2054 से लेकर के 19 जनवरी 2072 तक राहु की महादशा रहेगी। और 19/1/2072 से 19/1/2088 तक गुरु की महादशा रहेगी। 19/1/2088 से 19/1/2107 तक शनि की महादशा रहेगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक वैसे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बालक की दीर्घायु की कामना करते हुए जीवन सुख और संपन्नता से भरा रहे ऐसी कामना करते हुए एक लंबे समय का फलादेश मैं आपको देने जा रहा हूँ। पेज पलट करके आप दूसरे पेज में लिखो 19/5/2014 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 19/5/2014 से 19/5/2015 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 19/5/2015 से लेकर के 19/1/2017 तक शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 19/1/2017 से 19 मार्च 2018 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 19 मार्च 2018 से 19 मार्च 2021 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा। और 19/11/2023 तक, यानी कि 19 मार्च 2021 से 19/11/2023 तक शुक्र में गुरु की अंतर्दशा। 19/11/2023 से लेकर के 19/1/2027 तक शुक्र में शनि की अंतर्दशा। और 19/1/2027 से लेकर के 19/11/2029 तक शुक्र में बुध की अंतर्दशा। और 19/11/2029 से 19/1/2031 तक शुक्र में केतु की अंतर्दशा। 19/1/2031 से लेकर के 7/5/2031 तक सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा।
और 7/5/2031 से 7/11/2031 तक सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा, 7/11/2031 से 13/3/2032 तक सूर्य में मंगल की अंतर्दशा, 13/3/2032 से 7 फरवरी 2033 तक सूर्य में राहु की अंतर्दशा, 7 फरवरी 2033 से 25/11/2033 तक सूर्य में गुरु की अंतर्दशा, 25/11/2033 से लेकर के 7/11/2034 तक सूर्य में शनि की अंतर्दशा, 7/11/2034 से 13/9/2035 तक सूर्य में बुध की अंतर्दशा, और 13/9/2035 से 19 जनवरी 2036 तक सूर्य में केतु की अंतर्दशा, 19/1/2036 से 19/1/2037 तक सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा। ये सब आप लिखते चले जाओ, नहीं तो बाद में फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। उसके बाद फिर 37 से 47 तक चंद्रमा की महादशा, 47 से 54 तक मंगल की, 54 से 72 तक राहु, 72 से 88 तक गुरु, 88 से 7 तक शनि का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। अब मैं फलादेश करने जा रहा हूं, बड़े गौर से समझने की कोशिश करना है आप फलादेश को। सूर्य से फलादेश से स्टार्ट करने जा रहा हूं। सूर्य इस कुंडली का एक मारक ग्रह होता है। सूर्य इस कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो इस बालक को पुत्र प्राप्ति का, खुद ये अभी तो बच्चा है, जब इसका विवाह होगा तो इसको पुत्र प्राप्ति का सूर्य जो है योग बनाता है। लेकिन संतान के माध्यम से इस बालक को जिंदगी में सुख की कम प्राप्ति होगी। सूर्य के समय में, जब सूर्य का समय आएगा, महादशा अंतर्दशा जब रहेगी अगर उस समय में, तब विद्या बुद्धि में सूर्य इसको डिस्टर्ब करेगा। यश में जो है सो कमी होगी, चाहने वालों की संख्या में कुछ कमी रहेगी, धर्म और मंगल कार्य कुछ कम कर पाएगा। पेट से संबंधित सूर्य की महादशा अंतर्दशा में परेशानी रहेगी। सूर्य के समय में सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में कुछ कमी, लाभ में कुछ कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कुछ कमी, और पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी जब सूर्य की महादशा अंतर्दशा उस एज में आएगी तो कमी का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव देखने को मिलेगी। ये सूर्य का जब जब समय जिंदगी में आएगा तब तब ये इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सूर्य के समय में ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि सूर्य को दैनिक रूप से जल दिया जाना चाहिए रोज, और ओम आदित्याय नमः मंत्र का बालक अगर पाठ करे सूर्य के समय में दैनिक रूप से तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो उसके माता पिता भी कर सकते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा भी इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह नहीं होता है। चंद्रमा भी एक मारक ग्रह होता है। चंद्रमा का समय भी इसके लिए जिंदगी में बढ़िया नहीं रहेगा। चंद्रमा के समय में भी लाभ में कमी देखने को मिलेगी, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, इनकम कम होगा जब भी उस एज में चंद्रमा आएंगी। तो उसके बाद बता दूं कि सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, और बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का चंद्रमा के समय में सुख कम प्राप्त होगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का भी एक योग बन गया कुंडली में। और आपको मैं बता दूं कि इस बालक को पेट से संबंधित चंद्रमा के समय में भी परेशानी रहेगी, और चंद्रमा के समय में इसको पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा, और विद्या बुद्धि का कम प्रयोग कर पाएगा, धर्म कर्म का काम भी कुछ कम कर पाएगा, हेल्थ वाइज परेशानी भी इसको रहेगी। चंद्रमा के बाद बुध की चर्चा करते हैं। बुध जो है इस कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। कर्क राशि में अगर ये बालक विदेश जाता है, क्योंकि इसके कुंडली में विदेश से धन लाभ का बहुत योग है, दूसरे कंट्री से इसको धन लाभ का बहुत योग है। अगर बुध के समय में ये विदेश चला जाता है तो इसको अपार धन दौलत का योग बनेगा। अगर विदेश नहीं जाता है तो बुध का समय इसके लिए जिंदगी में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। अगर विदेश नहीं जाएगा तो स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, चिंता में रहेगा, दुश्मन परेशान करेगा, हेल्थ वाइज परेशानी होगी, माथे पे कलंक लगने का योग रहेगा, पेट से संबंधित परेशानी, शोक और दुख में भी समय बीतेगा, कुछ कर्ज वगैरह का भी योग बन जाएगा, संभल कर नहीं रहेगा तो केस मुकदमा का भी योग बन जाएगा।
बुध की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा का भी योग बनेगा, धनहानि का भी योग, शैया सुख में कमी का योग, अस्पताल के खर्चा का भी योग जो है सो बुध बना देगा। इसलिए बुध के समय में ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जो है जाप करना इसके लिए आवश्यक है। बुध के बाद जो है सो मंगल, बुध नहीं मंगल की चर्चा करेंगे। सूर्य के बाद बुध का कर दिया, मंगल का नहीं किया, मंगल की करेंगे। मंगल उच्च का इसके विदेश के घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से विदेश से अपार धन दौलत का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान काम धंधा लाभ, इन सब का योग जो है मंगल के समय में विदेश से बनेगा। लेकिन अगर विदेश नहीं गया तो मंगल का समय भी इसकी जिंदगी में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मंगल के समय में भी धनहानि का योग, अस्पताल के खर्चा का योग और सुख में कमी का योग, आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का योग, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, एक छोटे भाई का भी योग और छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव का भी योग बनेगा। इसके कुंडली के दृष्टि से इसको एक छोटे भाई के भी सुख का योग है। तो लेकिन छोटे भाई बहन से मंगल के समय में टेंशन तनाव, खुद के पराक्रम में वृद्धि, पेशेंस लेवल कमजोर होना, माता के लिए खराब समय, दुश्मन के द्वारा परेशान किया जाना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित मंगल के समय में कुछ परेशानी, और मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन के द्वारा परेशान, चिंता में रहना, हेल्थ वाइज परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, कुछ कर्ज वगैरह लेने की भी जरूरत पड़ सकती है, कलंक भी लग सकता है, सावधान नहीं रहा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लग सकता है। मंगल की जो है 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में तो विवाह विलंब से होगा। मंगल के समय में जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन तनाव, अगर हिंदुस्तान में रहेगा तो काम वासना में कमी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक व्यवसाय रोजगार में जो है सो परेशानी, और दुश्मन के द्वारा परेशान किया जाना, पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग बन जाएगा। इसलिए पिता के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मंगल के समय में लाभ भी कम मिलेगा, माता का स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी रहेगी, हेल्थ से संबंधित। तो मंगल के समय में अगर ये बालक विदेश रहता है तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के बाद जो है सो बुध की चर्चा हो ही चुकी है, अब बृहस्पति की चर्चा होगी। बृहस्पति इस कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। 19 डिग्री पर में अकेला बृहस्पति पूरे कुंडली में सब पे भारी है। तो बृहस्पति का जब जब समय इसके जिंदगी में आएगा, आप ये मान करके चलो कि इसका भाग्य बदल जाएगा। बृहस्पति की जब जब अंतर्दशा आएगी जिंदगी में, महादशा तो एक ही बार आती है, लेकिन अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म अंतर्दशा बार बार आती रहती है। तो बृहस्पति के समय में भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा, दिन दोगुना रात चौगुना विकास करेगा, धर्म का पालन करेगा, धर्म का काम करेगा, मंदिर बनवाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा, यश में वृद्धि करेगा, ससुराल से लाभ लेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि आचार्य गुरु इन सब का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, और शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा होगा। देवताओं की इस पर में विशेष कृपा होगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि इसके मस्तक पर में, ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, शरीर भी बृहस्पति के समय में स्वस्थ रहेगा, रंग रूप भी अच्छा रहेगा, मस्तिष्क बहुत तेजी से काम करेगा, शील स्वभाव भी अच्छा रहेगा, विनम्रता भी बनी रहेगी। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में तो यहाँ से भी एक छोटे भाई का योग बन गया, तो छोटे भाई से फायदा मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल जो है बृहस्पति के समय में मजबूत रहेगा। माता के लिए विपरीत समय होते हुए भी बृहस्पति के समय में माता का नुकसान नहीं होगा ज्यादा, छुपा हुआ दुश्मन परेशान नहीं कर पाएगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की एक तो परेशानी आएगी नहीं, अगर आती भी है तो वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है 5म भाव पर में तो संतान से लाभ का योग, सुख का योग, पुत्र प्राप्ति का योग, विद्या बुद्धि में ब्रिलियंट होगा बृहस्पति की दृष्टि के कारण, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म का पालन करेगा, मंगल कार्य करेगा, जिंदगी में ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, और बृहस्पति के समय में जो है इसको सारा सुख दुनिया का जो है
सो प्राप्त हो जाएगा। पैसा बहुत आएगा, लाभ बहुत होगा, बैंक बैलेंस भी बहुत कर पाएगा। बृहस्पति की जब जब अंतर्दशा महादशा आएगी तब तब तो महादशा तो 2072 में जाकर के आएगी। शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा अभी चल रही है, जो मैंने पहले ही कह दिया कि अभी ये फल लागू नहीं होगा, 10 वर्ष के बाद वो फल लागू होगा। इसके बाद कब कब बृहस्पति का समय आएगा तो वो देख लो, एक बार बता देता हूँ। बृहस्पति का समय 2033 के फरवरी से 2033 के नवंबर तक बृहस्पति का समय रहेगा। उसके बाद जो है बृहस्पति का समय 2039 के दिसंबर से 2041 के अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद बृहस्पति का समय 2048 के 7वें महीने से 2049 के 6ठे महीने तक रहेगा। उसके बाद बृहस्पति का समय 2056 के 10वें महीने से 2059 के फरवरी तक रहेगा। उसके बाद बृहस्पति का जो है समय 2072 से लेकर 88 तक रहेगा। तो ये अंतिम जिंदगी का जो चरण है बड़ा बेहतरीन रहेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करते हुए मैं आपको अभी की स्थिति भी बता देता हूं, क्योंकि इसके कुंडली में अभी शुक्र की ही महादशा चल रही है। शुक्र इसके कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं रहेगा। हेल्थ से संबंधित परेशानी रहेगी, पेट से संबंधित परेशानी रहेगी। अभी बच्चा है, आंख से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, पांव में चोट लग सकता है और बच के रहना है। डॉक्टर के यहाँ पैसा जाएगा, ये जब तक शुक्र है तब तक पैसा आपको डॉक्टर को देता रहना पड़ेगा, क्योंकि अस्पताल का खर्चा जो है एक्टिवेट है। इसके बाद जब शुक्र का समय जिंदगी में जब भी आएगा, दोबारा जब भी अंतर्दशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तो ये बालक चिंता में रहेगा, हेल्थ वाइज परेशानी रहेगी, टेंशन तनाव रहेगा और कलंक भी लग सकता है, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है, अस्पताल का खर्चा भी होगा, धन हानि भी होगा, सैया सुख में कमी भी होगी। लेकिन अगर विदेश चला जाएगा तो अपार धन दौलत का योग बन जाएगा। शुक्र के समय में जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, भाग्य का सपोर्ट, ये सब आपको इसको प्राप्त हो जाएगा शुक्र के समय में, अगर ये विदेश चला जाता है तो भारत को छोड़ करके। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। शनि के कारण जो है, शनि की जब जब महादशा अंतर्दशा जिंदगी में आएगी, इसको अपार धन दौलत का योग बन जाएगा। शनि के समय में इसको लाभ बहुत होगा। महादशा तो आएगी अंतिम बुढ़ापा में, लेकिन अंतर्दशा बीच बीच में आते रहेंगे शनि के, तो आय बहुत होगा, लाभ बहुत होगा, उपलब्धि की प्राप्ति बहुत होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति बहुत होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी सारी की सारी। पुत्र वधू दामाद का सुख भी बुढ़ापा में प्राप्त होगा और शरीर का रंग रूप भी जो है शनि के समय में बढ़िया दिखेगा। ज्ञान की भी वृद्धि होगी, दिमाग भी तेज रहेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, चेहरे पर में एक तेज रहेगा। और शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो एक पुत्री प्राप्ति का भी योग है इसके कुंडली में। और विद्या बुद्धि के भी क्षेत्र में शनि के कारण बढ़िया करेगा, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य भी करेगा। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है 8, 9, 10 विदेश पर में, तो विदेश से धन लाभ का योग शनि भी बना रहा है। तो इस बालक के लिए जहां तक देख रहा हूं मैं कि विदेश के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है। राहु इसके कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो राहु की जब जब महादशा अंतर्दशा जिंदगी में आएगी, ये राहु भी इसको बहुत परेशान करेगा। हिंदुस्तान में, विदेश में परेशान नहीं करेगा, हिंदुस्तान में जो है राहु भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, हेल्थ वाइज परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशान किया जाना, चिंता, केस मुकदमा, कर्ज, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लगने का योग, शोक और दुख के प्राप्ति का योग, 1, 2, 3, 4, 5 पिता के साथ संबंध को खराब करेगा राहु। काम धंधा में मन नहीं लगेगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार में कमी। और राहु की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्च ज्यादा होना, धनहानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना। और बैंक बैलेंस को राहु खत्म करने का प्रयास करेगा, परिवार में टेंशन तनाव देगा, झूठ बोलने के लिए विवश करेगा, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा करवाएगा और वाणी बड़ा तीखा कर देगा। इसलिए राहु के समय में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना आवश्यक हो जाएगा। राहु का समय इसके लिए प्रबल मार्केश कारक है, बहुत खराब है। राहु के समय पूजा पाठ करवाना, राहु की शांति करवाना भी अनिवार्य हो जाएगा। केतु की जो है फल भी कुछ ऐसा ही है। केतु के समय में भी जो है सो धनहानि का योग,
टेंशन तनाव का योग, मानसिक रूप से अशांति का योग, सैया सुख में कमी का योग, अस्पताल के खर्चा का योग, जमीन मकान गाड़ी इन सब के प्राप्ति का योग, लेकिन इन सब में टेंशन का भी योग, माता के लिए हेल्थ वाइज परेशानी का योग, दुश्मन के द्वारा परेशान होने का योग और विदेश से लाभ का योग। केतु के समय में भी अगर विदेश ये बालक रहता है तो इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये कुंडली हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान के लिए इस कुंडली में गुरु और शनि के सिवा दूसरा कोई भी ग्रह नहीं है जो बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। इसीलिए ये बालक अगर सही तरीके से तैयार हो तो इसको विदेश के लिए अभी से तैयार किया जाए और उस हिसाब से इसको पढ़ाई लिखाई करवाया जाए, इसको विदेश भेजा जाए, तो ये बालक जिंदगी में अपार धन दौलत का स्वामित्व हासिल करेगा। क्योंकि विदेश में जो ग्रह सब बैठा हुआ है वो बहुत मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, जो इसको जिंदगी में बहुत कुछ देने में सक्षम है। लेकिन शर्त यही है कि इसको विदेश भेजा जाए तब। अभी इस बालक का समय ठीक नहीं चल रहा है, शुक्र का समय चल रहा है और शुक्र में गुरु और शुक्र में आपस में बैर भाव है, दुश्मनी है, जिसके कारण से ये दोनों एक दूसरे से जो है सो बढ़िया संबंध नहीं रखते हैं। इसलिए गुरु का फल इसको अच्छा वाला अभी लागू नहीं होगा। शुक्र का निगेटिव परिणाम लागू होगा। अभी इस बालक के लिए जरूरी है कि शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करवा दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो इसको हेल्थ वाइज परेशानी जब तक ये शुक्र है बहुत परेशान करेगा। बालक पर में खतरा बना हुआ है। 64,000 शुक्र के मंत्र का जाप और 6400 इसका हवन करवाना अभी अनिवार्य है। अगर करवा लिया गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो जो है सब ठीक ही है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर करवा लिया गया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव में शुक्र का बैठना ठीक नहीं है। छठे भाव में शुक्र के बैठने का मतलब है कि हेल्थ वाइज परेशानी का योग, टेंशन तनाव का योग, डॉक्टर को पैसा देने का योग, अस्पताल में भर्ती होने का योग, आंख से संबंधित परेशानी का योग और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चलिए उसको छोड़ो आप। तो ये सब जो है सो शुक्र का अगर पूजा हो जाए तो बढ़िया रहेगा। 64,000 इसका जाप, 6400 हवन अगर माता पिता सक्षम हो तो करवा ले, नहीं सक्षम हो तो कोई बात नहीं है। इस बालक के हाथ से जो है सो शुक्रवार के दिन थोड़ा सा चीनी लेकर के बालक के हाथ से नीचे जमीन पे गिरा दें और उस चीनी को जो है चींटी को डाल दें, चींटी खा जाएगी, अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। फिर से वही बात, विदेश के लिए बहुत बढ़िया कुंडली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बालक बड़ा होकर के विदेश ही जाएगा और विदेश जाकर के ये अपार धन दौलत का मालिक बनेगा, स्वामी बनेगा। क्योंकि इसके सारे के सारे ग्रह जो हैं तो छठे भाव में और द्वादश भाव में बैठ करके विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनाते हैं। तो ये दूसरे कंट्री जाएगा हिंदुस्तान को छोड़ के और बहुत पैसा बनाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।